अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कासा दिल, जो कि लास्ट एपिसोड में पहुंच चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी सीन आएंगे इस लास्ट एपिसोड में, क्योंकि अब सोमियन कोशिश करेगी अदन को अपनी तरफ खींचने की और शीरीन कोशिश करेगी अदन को अपनी तरफ खींचने की। लेकिन बीच में जो अदन है वही जकड़ा जाएगा, उसी को सज़ा मिल जाएगी। वही हो सकता है इस दुनिया से चला जाए। सोमियन और जो शीरीन है उसको तो कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता सोमियन अपने घर में होती है, अपने माँ बाप के पास। अदन जाता है अपनी माँ के पास, जाता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब परेशान हूँ, खुदा के लिए मेरा उसके बगैर दिल नहीं लग रहा, तो मुझे आप इतनी रिक्वेस्ट दे दें कि मैं सोमियन को जाकर ले आऊँ। तो उसकी माँ और उसके जो भी घर वाले हैं वो सारे मान जाते हैं। वो उस सोमियन को लेने के लिए चला जाता है और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा मेरी बहू को लेकर आ रहा है। तो उसके लिए एक छोटा सा 40-50 रुपए वाला फूल का जो गिफ्ट है वो भी वो ले लेती है और उसके पास पहुंच जाती है। जैसे ही सोमियन घर में दाखिल होती है वो फूल का गिफ्ट उसे दे देती है। सोमियन अपने कमरे में आती है। कमरे में जैसे दाखिल होती है तो अदन होता है ना, अदन को बोलती है कि मैं पहले इस कमरे में जिस दिन दाखिल हुई थी ना, पहली मरतबा जब वो रुस के आई थी, तो उस दिन मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि खौफ महसूस हो रहा था, डर रहा था। लेकिन अदन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है कि आप परेशान ना हो, मैंने तो फिर भी उस वक़्त आपको नहीं छोड़ा था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसलिए भेजा था कि मैं ये जो हालात चल रहे हैं इसका मुकाबला कर सकूं। हाँ, वो बात अभी हो गई। सोमियन को ले आया। शीरीन अब बहुत ही गुस्से में है। शीरीन तो बर्दाश्त नहीं कर रही। आपको पता है दोनों एक शौहर की दोनों बीवी एक ही घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हकीकी भी ज़िंदगी भी है और ऐसी अमली ज़िंदगी में है ये चीज़। तो वो शीरीन जो अदन की माँ है, जो उसकी सास है, उसको बोलती है कि आप सोमियन को सब घर वाले क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसकी माँ जो है ना वो कहती हमें हम मजबूर करना पड़ा, अब बेटा है उसकी बात माननी पड़ेगी। उसकी बात उन्होंने मान ली। शीरीन इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जितना भी सामान पड़ा हुआ है सारे को फेंक देती है। पता है आपको, अब यहाँ पे जो शीरीन है ना बहुत ही चालबाज औरत है और यहाँ पे एक गेम करती है। गेम वो ये करती है कि जो सोमियन को तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसने ऐसा किया कि जो सोमियन की चाय है ना उसमें एक जहर की गोली डाल दी। लेकिन किस्मत किसी और, वो चाय पीना अदन की किस्मत में लिखा हुआ था। उसके पास लेके आती है। सोमियन कहती है चलो मैं अदन को भी साथ बुला लेती हूँ, नाश्ता कर लेते हैं इकट्ठे। अदन के लिए नाश्ता लेने के लिए जाती है। अदन कमरे में आता है, कोई भी नहीं होता। गर्म चाय धुआं से निकल रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है। उसका तो दिल कर जाता है कि गर्म चाय है, किसी ने नहीं पी और थोड़ा सा 2-3 घूंट मैं पी लेता हूँ। वो पीता है बेचारा, उसका गला ओहो हो फ़ौरन पकड़ना शुरू। यार ये किस्मत ना सोमियन और शीरीन की किस्मत में सज़ा लिखी लिखी है। वो अदन नीचे गिर जाता है। सोमियन भाग के आती है उसके पास और शोर मचाना शुरू कर देती, कहती है अदन अदन क्या हुआ, अदन को बचाओ प्लीज़, कोई है कोई है। नीचे से शीरीन की कानों में आवाज़ आती है अदन अदन की ना। वो भी भाग के आती है। भाग के आती है। वो जब उसको हालत में देखती है उसके मुंह से निकल पड़ता है कि अदन खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं ये किसी और के लिए कर रही थी। ओए होए होए, ये वाला सीन ना, ये वाला सीन आपने मिस नहीं करना। जब उसके इस मुंह से ये चीज़ निकलती है ना तो फिर बस फिर शीरीन का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, कोई बात भी नहीं। अब देखो अदन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अदन बच जाएगा, लेकिन शीरीन को वो लोग माफ़ कर देंगे। माफ़ तो उन्होंने करना ही करना है, क्योंकि अब उस घर में रह रही, उसको छोड़ तो नहीं सकते। सोमियन बेचारी कितनी शरीफ है, उसने कह देना यार छोड़ो यार, कोई मसला नहीं, रह लेगी, अभी आखिरी एपिसोड है, देखो फिर किस्मत में मिलते हैं, इकट्ठे आएंगे तो इसमें इसको माफ़ ही कर देंगे। तो इसको माफ़ कर देगी, अदन की ज़िंदगी बच जाएगी और हर कोई अब खुशी से रहना लग जाएगा। तो प्रोमो आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। अपना ख़ास ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।